Hello dear students, this is Rizwan with you with another lecture that's none other than the physiology of excretion. So मेरे बच्चे, इस वाले लेक्चर में हम जो सीखेंगे या मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, पहले हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्सक्रीशन में टॉक्सिक सब्सटेंस बनती है वो रिमूव कैसे होती है एंड ब्लड फिल्टर कैसे होता है एंड यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है एंड व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इनसाइड आवर बॉडी विच पार्टिसिपेट्स इन दिस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन. सो इन नटशेल हम इस वाले टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बेटा, जो ये यूरिन है ये कैसे बनता है एंड कैसे रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी. बिफोर ऑल थिंग्स हम पहले इस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को डिवाइड करेंगे दो स्टेप्स में. So I have divided this physiology of excretion here in two steps. The first step that we have in this is urea formation. It's urea formation between. Second step is urine formation. Urine formation. So as names here indicating that in this step the urea is formed, in this step urine is formed. Now how this urea is formed बेटे, ये जो यूरिया है ये कैसे बनता है एंड कहां पे बनता है. पहला पॉइंट इसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे या याद रखेंगे बेटा, ये जो यूरिया है ये कहां पे बनता है, लिवर सेल्स में बनता है बेटे, लिवर सेल्स में. एंड कहां से, बाय डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. जब अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन होगी बेटा, वहां से जो स्ट्रक्चर निकलेगा उस स्ट्रक्चर से फिर यूरिया बनेगा. अब मैं यहां पे थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे ये यूरिया बनता है. सबसे पहले हम लेंगे यहां पे एक अमाइनो एसिड, दिस इज दिस H, इट्स COOH, दिस इज NH2. मीन्स अमाइनो एसिड इट्स द मोनोमर ऑफ प्रोटीन एंड दिस कंटेंट्स, ये जो अमाइनो एसिड है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेटा, लाइक वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वी हैव अमाइन ग्रुप बेटा. पहले स्टेप में ये जो इस अमाइनो एसिड से जो इसमें ये NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप होता है ये रिमूव होता है बेटे, ये रिमूव होता है. एंड दिस रिमूवल ऑफ द अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा डीअमाइनेशन. Now question is what remains here in the amino acid. यहां पे ये R ग्रुप रहा बेटे, यहां पे ये H ग्रुप रहा, यहां पे ये COOH ग्रुप रहा. Now this group is called as keto acid बेटा. इसके साथ हमें कुछ काम ही नहीं है यहां पे, because this is the beneficial molecule. जो रेस्टिंग मॉलिक्यूल यहां पे रहा, दिस इज द बेनिफिशियल मॉलिक्यूल. इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल एंड वहां पे ये पार्टिसिपेट करेगा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, ये मेटाबॉलिज्म में. बट यहां पे प्रॉब्लम ये करता है बेटे NH2 ग्रुप, बिकॉज दिस इज हाईली टॉक्सिक. व्हेन दिस कंबाइन्स विद वाटर, जब ये NH2 ग्रुप किसके साथ बाइंड होगा बेटे, वाटर के साथ, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइल अमाइन. ये बेटे ये मॉलिक्यूल बनाता है एंड दिस अटैक्स द सेल. इट शोज कॉस्टिक एक्शन ऑन द सेल. ये सेल को डिस्ट्रॉय करेगा. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, या हमने इसको बहुत जल्दी बॉडी से रिमूव करना है, वो हैपन नहीं होता बेटे नॉर्मल सेंस में यहां पे, या इसको किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है. सो यहां पे जो अमोनिया बना बेटा, NH3 बना, किस में, यूरिया फॉर्मेशन में बेटा, यूरिया फॉर्मेशन में अमोनिया बना. ये अमोनिया कहां से निकला बेटे, अमाइनो एसिड से निकला. ये अमोनिया किसके साथ फिर बॉन्डिंग करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड अमाइनो एसिड लाइक साइट्रलिन एंड ornithine. These are the two non-protein amino acids. Means these amino acids are not present inside the proteins. These are the amino acids, but they are not form any protein. So these are non-protein amino acids. तो यहां से फिर बेटे हमें निकलता है ये मॉलिक्यूल यूरिया. किससे, अमोनिया किसके साथ मिलेगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, साइट्रलिन अमाइनो एसिड एंड ऑर्निथिन प्लस certain enzymes.
सर्टेन एंजाइम्स। तो ये जो यूरिया बना बेटे यहां पे, दिस इज लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। हमारा जो ब्लड होता है बेटे वो इसको थोड़ी टाइम के लिए बियर करेगा, बर्दाश्त करेगा बेटे। आफ्टर दैट दिस शुड रिमूव फ्रॉम द ब्लड। जब इसकी एक्सेस कंसंट्रेशन बेटा ब्लड में होगी ये भी प्रॉब्लम करेगा। पहले मैं यहां पे ये बताऊंगा वो साइकिल, वो प्रोसेस हमारी बॉडी में जिससे यूरिया बेटा बनता है, दैट्स कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। उस साइकिल को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, या इसका और एक नाम है क्रिब्स हैंसलेट साइकिल। क्रिब्स हैंसलेट साइकिल, क्रिब्स हैंसलेट साइकिल। या और एक नाम है ऑर्निथीन, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑर्निथीन साइट्रिलीन साइकिल, ऑर्निथीन साइट्रिलीन साइकिल। मैंने 3 नाम बेटे यहां पे मेंशन किए हैं, यूरिया साइकिल और क्रिब्स हैंसलेट साइकिल और ऑर्निथीन साइट्रिलीन साइकिल। सो इस साइकिल से क्या मिलता है हमें? नेट प्रोडक्ट लास्ट में यूरिया। इन नटशेल आप याद क्या रखेंगे, ये जो यूरिया है कहां से मिलता है? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से बेटा मिलता है, अमाइनो एसिड से। एंड कहां पे ये रिएक्शंस होती है बेटा? सारी ये लिवर सेल्स में होती है, हेप्टोसाइट्स में होती है बेटा। अब ये जो यूरिया हमारे ब्लड में अभी बना बेटे, ये रिमूव कैसे होगा बॉडी से? Now there is the requirement of another step that's called as urine formation बेटा, urine formation। तो अब हम यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। Now what's this urine formation? It's simply formation of urine। यूरिन फॉर्मेशन इज, यूरिन कैसे बनता है बेटा हमारी बॉडी में, एंड कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इस यूरिन से, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स इस यूरिन से बाहर निकलते हैं। पहले स्टेप में देर वॉज नो रिक्वायरमेंट ऑफ किडनी और नेफ्रॉन्स, बट यहां पे अब परफॉर्म करेगी किडनी बेटा, यहां पे अब परफॉर्मेंस दिखाएगी, नेफ्रॉन्स दिखाएंगे परफॉर्मेंस बेटा। सो इस यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे बेटा, 3 फेजेस, 3 phases में। Number first phase that we have is the ultrafiltration, ultrafiltration बेटे। Number second it is the selective reabsorption, reabsorption। Number third step in this is the tabular secretion, सो हम एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बेटा ये वाला स्टेप, दैट इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेटा, फिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज दिस? ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेटा होती है, ये कहां पे होती है? इट्स परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस, परफॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस बेटा। इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? ग्लोमेरुलस इसको परफॉर्म कर रहा है। एंड इससे क्या मिलता है हमें? ये जो ग्लोमेरुलस होता है बेटे, इससे बहुत सारी सबस्टेंस निकलती है। जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हमारे ब्लड में थे, लाइक वी हैव यूरिया, वी हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वी हैव क्रिएटिनिन, वी हैव अमोनिया, वी हैव ड्रग्स, वी हैव दिस डिस्ट्रक्टेड विटामिन्स। ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अनवांटेड मटेरियल्स, ये अब जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज होती है बेटा, उससे फॉलन करेंगे एंड ये सारी जमा हो जाएंगी किसमें? कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल में। Now what is this ultrafiltration? It is simply the movement of substances from blood in glomerulus into Bowman's capsule बेटा। ये सारी जो सब्सटेंस है ये किस में जाएगी? अब जमा हो जाएगी Bowman's capsule में, because we know that there are the small pores in the capillaries इन केस ऑफ ग्लोमेरुलस, एंड उन छोटी छोटी कैपिलरी से ये मॉलिक्यूल्स क्या फॉलन होते हैं किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में। नाउ व्हाट आर द सब्सटेंसेस व्हिच गेट्स फिल्टर्ड
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेशन प्रोसेस या फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। एंड कौन कौन सी सबस्टेंस होती है फिल्ट्रेट बेटा यहां से, जो ग्लोमेरुलस से मूव करेगी, ग्लोमेरुलस से क्या करेगी, मूव into Bowman's capsule, into Bowman's capsule. Substances are like this. Water move हो जाएगा बेटा, water transfer filtrate हो जाएगा, like यूरिया फिल्टर होगा बेटा, अमाइनो एसिड्स निकलेंगे बेटा, या स्मॉल प्रोटीन्स निकलेंगे, स्मॉल प्रोटीन्स ये भी निकलेंगे बेटा, या विटामिन्स निकलेंगे बेटा, या साल्ट्स निकलेंगे। ये जो सबस्टेंस होती है बेटा, ये सारी सबस्टेंस क्या मूव कर रही है ग्लोमेरुलस से, ये फिल्ट्रेट होती है ग्लोमेरुलस से इनटू द बोमेनस कैप्सूल। नाउ इसको हम बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ दीज सबस्टेंसेस इज कॉल्ड एज प्राइमरी यूरिन। इसको हम प्राइमरी यूरिन बोलेंगे बेटा, या इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। इन सिंपल वर्ड्स इट्स कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप से हमें क्या मिलता है, नेट प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी यूरिन और फिल्ट्रेट मिलता है बेटा। एंड व्हाट आर द सबस्टेंसेस विच आर प्रेजेंट और विच गेट्स फिल्टर्ड इन दिस स्टेप। वाटर फिल्टर होता है, यूरिया फिल्टर होता है, अमाइनो एसिड, स्मॉल प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड साल्ट्स फिल्टर होते हैं। बट इसमें कुछ एसेंशियल मटेरियल्स भी होते हैं बेटा, लाइक द स्मॉल प्रोटीन्स दैट वी रिक्वायर्ड, दीज अमाइनो एसिड्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, साल्ट्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड विटामिन्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है, इसमें से बहुत सारे मटेरियल जो है वो अगेन मूव करेंगे टुवर्ड्स द ब्लड, इनटू द ब्लड। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मीन्स कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स इस टेब्यूलर सेक्शन में बेटा मूव करेंगे इनटू द ब्लड, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी ब्लड को। नाउ व्हाट इज द स्पीड, what is the pace through which this ultrafiltration step occur, or how much amount of ultrafiltrate is formed during per minute, that's called as glomerulus filtration rate, GFR बेटा, इसको आपने याद रखना GFR। this is called as glomerulus filtration rate, glomerulus filtration rate। what is this? It's the amount of filtrate formed by glomerulus per minute। जो दो किडनीज होती है बेटा, इनमें जितने भी ग्लोमेरुलस होंगे, जितने भी ग्लोमेरुलसेस होंगे नेफ्रॉन्स में, ये जो दो किडनी ओवरऑल कितना प्राइमरी यूरिन बनाती है पर मिनट में, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एंड इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू होता है बेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू दैट इज 125 ml per minute। दिस इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट्स वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ GFR, मीन्स दिस इज द अमाउंट विच इज फॉर्म्ड पर मिनट, जिसकी फिल्ट्रेशन पर मिनट होती है इन टू किडनीज बेटा। नाउ इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस, पर मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे पर डे में और पर 24 आवर्स, इट शुड बी लाइक दिस बेटा, 180 लीटर्स पर डे। एक डे में कितना फिल्ट्रेट बनता है हमारी किडनीज में, कितना 180 लीटर्स। नाउ अगर ये सब कन्वर्ट होगा बेटा यूरिन में, तो कितनी एक्सक्रीशन होगी, कितनी डिहाइड्रेशन होगी, एंड हमने कितना वाटर फिर इनटेक करना है, कितने न्यूट्रिएंट्स हमने इनटेक करने। सो इट at that time it is difficult task, but यहां पे out of these 180 liters जो 99% होता है बेटा इसका, वो रीएब्सॉर्ब होता है इनटू द टेब्यूलर सेक्शन इन रेनल टेब्यूल। रेनल टेब्यूल में कितना रीएब्सॉर्ब होगा बेटा, रेनल टेब्यूल में कितना रीएब्सॉर्ब होगा, 99% ऑफ द प्राइमरी यूरिन आर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, वो रीएब्सॉर्ब होता बेटे। Now question is here, what is the pressure which favors this ultra filtration? बेटा वो कौन सा प्रेशर होता है जिससे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जिससे मोमेंट ऑफ सबस्टेंसेस होती है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेनस कैप्सूल, जिससे अनवांटेड सबस्टेंसेस निकलती है ब्लड से एंड वो किस में जाएगी बेटा, बोमेनस कैप्सूल में। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट्स कॉल्ड एज इफेक्टिव, यहां पे मैं लिखूंगा इट्स इफेक्टिव फिल्ट्रेशन
pressure, effective filtration pressure. So effective filtration pressure beta, it is the total pressure by which ultrafiltration और glomerulus filtration occur. जिससे glomerular filtration होगी बेटा, that pressure is called as filtration, effective filtration pressure, and the value of this is 10 mmHg. बेटा ये किडनी में कितना होता है, ग्लोमेरुलस में ये कितना प्रेशर होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इट इज 10 mmHg. बट यहां पे और एक चीज आपने बेटा अंडरस्टैंड करनी है, ये जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है इट इज डिटरमाइंड बाय 3 अदर प्रेशर्स. It is determined by 3 other pressures. Like first, we have glomerular hydrostatic pressure, GHP. You can write this on your notebook, GHP, glomerular hydrostatic pressure. Second pressure, blood colloidal osmotic pressure. Third, capsular hydrostatic pressure. So these are 3 pressures which determines this effective filtration pressure. अब बेटा अगर हम इन 3 को काउंट करेंगे तो वैल्यू इससे ज्यादा निकलता है. मैं बोलूंगा वैल्यू क्यों इतना ही निकलता है यहां पे, एंड जो फिल्ट्रेशन होती है ये क्यों इस प्रेशर पे होती है, 10 mmHg इसी प्रेशर से हो रही है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड these 3 types of pressures. Glomerular hydrostatic pressure, what is this? It's the pressure which is present in the glomerulus due to the moment of blood. बेटा ब्लड का कितना मोमेंट होगा ग्लोमेरुलस में, उस ब्लड मोमेंट से जो प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा बेटा, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड द वैल्यू इज 60 mmHg. बेटा इसका वैल्यू कितना होता है बेटे, इसका वैल्यू होता है 16 mmHg. बेटा 60 mmHg. Number second pressure that we have is the blood colloidal osmotic pressure. Blood colloidal osmotic pressure. ये जो blood colloidal osmotic pressure होता है, it's pressure caused by osmotic molecules inside glomerulus में बेटा कितने ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो डिटरमाइन करेंगे वहां पे प्रेशर, दैट्स कॉल्ड एज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द वैल्यू ऑफ दिस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 32 mmHg. बेटे 32 mmHg. Number third pressure that we have is the capsular hydrostatic pressure. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे एक डायग्राम लेंगे Bowman's capsule की. Like this is the diagram of the Bowman's capsule and this is here the glomerulus. This is here the glomerulus. So यहां पे जो प्रेशर था बेटे, that is the glomerulus hydrostatic pressure, and उस प्रेशर से क्या होता था बेटे, glomerulus hydrostatic pressure से उससे मॉलिक्यूल जो ग्लोमेरुलस में थे, ब्लड में थे, वो फिल्ट्रेट हो रहे थे, वो मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द Bowman's capsule, दैट इज द GHP. इससे मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मींस इट फेवर्स द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नंबर सेकंड प्रेशर दैट वी हैव इज द जो मॉलिक्यूल से था बेटे, कोलाइडल मॉलिक्यूल से था, उसको हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये जो प्रेशर होता है बेटा, इट halts or it reduces moment of molecules from glomerulus to the Bowman's capsule. So हम इस प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे यहां पे. So ये यहां पे 60 mmHg था, ये यहां पे कितना है 32 mmHg. Now number third pressure, capsular hydrostatic pressure. It is the pressure caused by फिल्ट्रेट इनसाइड द Bowman's capsule. मीन्स बेटा जितना ज्यादा फिल्ट्रेट जमा होगा किसमें, Bowman's capsule में, वो फिल्ट्रेट प्रेशर ऑपरेट करेगा, क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जो कैप्सूल में प्रेशर डेवलप हो गया बेटा ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू इट, एंड दिस द वैल्यू ऑफ दिस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज लाइक दिस 18 mmHg. अगेन ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है बेटा, इट रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द Bowman's capsule, और इट रिड्यूसेस द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखूंगा, ये रही बेटा इसकी डायरेक्शन. दिस इज हियर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर.
सो यहां पे एक प्रेशर जिसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, दो प्रेशर जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है. दिस इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस इज व्हाट इज दिस? इट्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एंड व्हाट इज हियर द वैल्यू? इट्स 60, इट्स 32 एंड इट्स 80. ये जो तीन प्रेशर्स जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे बेटा, ये नेट प्रेशर एक क्रिएट करेंगे. दैट नेट प्रेशर इज कॉल्ड एज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. Effective filtration pressure. So effective filtration pressure is equal. That is glomerulus hydrostatic pressure minus blood colloidal osmotic pressure plus capsular hydrostatic pressure. Now question is here. मैंने यहां पे माइनस क्यों किया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? बिकॉज दे गिव अस नेगेटिव इंप्रेशन फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन. दे रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. अब हम वैल्यू देंगे बेटा ई एफ P equal it's 60 mmHg minus it is 32 mmHg plus it is 18 mmHg. So net value कितना निकलेगा बेटा? Effective filtration pressure is equal 10 mmHg. So ये वो प्रेशर होता है बेटा, ये 10 mmHg और we can say effective filtration pressure, जिससे टोटल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जिससे टोटल मोमेंट ऑफ सबस्टेंसेस होती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. So with this we have discussed, we have completed the first phase of the urine formation, that is the ultrafiltration beta. So ultrafiltration